आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन में भी वो डिफरेंट इंटीग्रेशन का टॉपिक होगा, और जहां हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 21 तक को समझाने का कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है और डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ होगा। तो जिन बच्चों का प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन के, तो उस प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। और साथ ही हम ये भी बताते चलेंगे कि आप लोगों का लिमिट ऑफ सम टेक्निक से जो मैथ है एक्सरसाइज 7.8, उसका भी लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं बाबू। और क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि हम सजेस्ट किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 से ही शुरू किया जाए कार्यक्रम को। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। इंटीग्रेशन है बाबू, कहाँ से कहाँ तक है भाई? -π/2 से -π/2 से π/2 तक है। और साइन जो है अपना वो 7x dx है। अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बाबू, तो जैसा कि अभी हम जस्ट आपको बताया कि प्रॉपर्टीज मालूम ही होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हो, तो यही मौका है। 5 दिन 8 दिन 10 दिन आपके पास टाइम है, बीच में भी आप इसको जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अब इसके बाद इंटीग्रेशन एंड है। मीन्स सिर्फ समाकलन अंत है। समाकलन के बाद और भी दूसरी चीजें से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है एक्सरसाइज 8 में। इसके बाद 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो वो सब चीज अगर हमको पढ़ना है, वहां जाना है, उसके लिए इंटीग्रेशन का टेक्निक तो पता होना चाहिए। और हर जगह बाबू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लॉजिक का इस्तेमाल करके डिफिनिट को नहीं बनाया जाता है। ये सब तो खैर अब तक तुमको पता भी चल ही गया है। तो टॉपिक जब हम देख रहे हैं इसको, तो हम इसके उस रूप को पकड़ेंगे पहले जो इसका प्रॉपर्टीज है। हम यहाँ पर पहले हम यहाँ आपको लिख देंगे। आप कॉपी पे ध्यान रखिएगा कि किन बातों को आपको नोट कर लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से इसका वाला प्रॉपर्टीज हम आपको दिखला रहे हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन रन कर रहा है -a से a तक fx dx, अगर कोई फंक्शन मेरा -a से a तक रन करता है, तब उसका जो रिजल्ट बनता है बाबू, तब उसका कोई जो रिजल्ट बनता है वो होता है 2 इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। लेकिन इसके कंडीशंस हैं वो तब कि अगर फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, नहीं तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। वो कब हो जाएगा? कि अगर फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर हो। हम बोला ठीक। अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, अगर यही प्रॉपर्टी होती है -a to a रन कराने के लिए, तो हमको अपने फंक्शन को देखना। अब हम यहां पे व्हाइट से ना अपना मैथ को बनाएंगे, ठीक है? तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x दिया गया है साइन पर पावर 7x, जिसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि साइन x पर पावर का 7 है। बेशक कह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो भाई, एकदम इत्मीनान से, हड़बड़ाना नहीं है। तो हमको देखना है क्या बाबू? फंक्शन ऑफ -x। ओके, देन फंक्शन ऑफ -x। जाहिर सी बात है कि साइन जो है वो x की जगह पे क्या रखेगा? माइनस, और पावर कितना लगा हुआ बाबू? 7। तो 7 लग गया। ये देखो 7 लगा हुआ। इसका मतलब ये रहा बाबू कि हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और उस पर पावर कितना लगा हुआ है? 7। और बाबू किसी भी नेगेटिव पर पावर अगर विषम संख्या ओड फॉर्म में हो, तो वो रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। उस हिसाब से फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू माइनस का साइन 7x ही रहेगा। सही बात है, एकदम सही सर। और हम ये बता सकेंगे कि फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, और ये जो साइन 7 है ये तो मेरा fx है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि fx है। अब यहीं पर यूज हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा यूज किसका? ये प्रॉपर्टी का। या तो हम इस प्रॉपर्टी को अपने मैथ में ऊपर में लिख दें, सबसे ऊपर में लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे कॉपी चेक करने वाले को रेफरेंस मिल जाएगा कि बच्चा क्या अप्रोच करने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। कोई दिक्कत? ऑब्वियसली नॉट। और यहां पर जैसे रिजल्ट मिलेगा -fx, तो अब आप डायरेक्टली ये बोल, देखो माइनस आ गया ना, माइनस आ गया ना,
तो वैल्यू क्या है 0। सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो फिर हम येलो कर दिया यार, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक साइन पावर 7x dx का वैल्यू 0 होगा, और ये हो गया आंसर। और ये जो पूरा काम आप कर रहे थे ये आपका था सॉल्यूशन। अब बताओ ये मैथ कहाँ पे डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना, अगर हमको प्रॉपर्टी ही नहीं मालूम रहेगा तो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक और कॉस पावर 5x और dx। ठीक है, अब देखो बाबू इस क्वेश्चन को, मेरे पास एक इंटीग्रेशन पहले से दिया गया है, वो है i, जिसका वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक और cos 5x dx। बहुत लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि पहले से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलने से कोई फायदा है नहीं, जब तक कि हम उसको जरूरी ना समझें या मेरे मैथ में वो इस्तेमाल हो ना हो, इसके लिए। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे मिलता जुलता हमको एक प्रॉपर्टी शो करना होगा, जो हम आपको इस तरफ एक रफ शीट में समझाना चाहेंगे बाबू। हाँ, हम ये क्लास में पढ़ा चुके हैं बाबू, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट ध्यान रखें कि आपके चाहने में ऐसा ना हो कि क्लास में हम पूछ लें। इंटीग्रेशन 0 से पाई, क्या इस चीज को बाबू हम 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 नहीं कह सकते? 180 को 2 गुने 90 नहीं बोल सकते? तुम बोलोगे सर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है बाबू कि ये जो पाई है कहीं ना कहीं ये एक रूप बना रहा है 0 से लेकर के 2a तक का, जहां पर a के जगह पर बैठा हुआ है पाई बाई 2। सही बात है क्या? देख के तो लग रहा है ये जो बात अभी हम बोले हैं, क्या ये आपको समझ में नहीं आया? ये बात हम लोग अपनी क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का 7.11 जब शुरू होने को था, क्या हम इसको डिस्कस नहीं किया? प्रॉपर्टीज में बताया, उसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक ठीक, तो प्रॉपर्टी भी तो है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a एफ एक्स टी एक्स जो बराबर होता है 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक एफ एक्स टी एक्स, कब कब होता है? इसका भी कंडीशन था ना, जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो फंक्शन ऑफ x के। बोला ठीक, नहीं तो 0 होगा। कब होगा? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये वो प्रॉपर्टी है जिसका हम अपने मैथ में इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम अपने मैथ में यूज करेंगे, जिसको हम अपने मैथ में यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी हमको मालूम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस फॉर्मूला का यूटिलाइज कैसे करना है? इसको सीखने के लिए हम लोग क्लास 8 वगैरह का किताब अगर देखे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भरे हुए होते हैं एक्सरसाइज में। वजह है बच्चों को प्रैक्टिस कराना, ताकि उनको पता चल सके कि जो फॉर्मूला है उसका रूप पहचानो। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो 0 टू a है, अगर 0 टू a है तो आप ऐसे भी a माइनस एक्स लगाओगे, है ना? और जब आप 0 से a के लिए, देखो ध्यान से, 0 टू a के लिए a माइनस एक्स लगाओगे तब भी आप रिजल्ट दे सकते हो। दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं। चेक करो, चेक करो मेरी बात को कि हम क्या क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है ना? एकदम आराम से बाबू। तो अगर हम इस नियम का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं बाबू, मतलब कि हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम ये कह सकते हैं कि आई जो है, आई जो है, पहले तो हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं, पहले तो हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं, है ना? तो फंक्शन क्या चेक करना है कि एफ एक्स जो मेरा है, जो मेरा एफ एक्स है वो है cos 5x। ठीक है, और इसको हम बाबू आसान तरीका ही बताएंगे, बात होगी, ध्यान रखिएगा, पावर 5। ठीक, बिल्कुल सही।
फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स निकालनी है, और a की जगह पे कौन बैठा हुआ है, ध्यान रखो। अभी इस क्वेश्चन को 0 to 2a के लिए बाबू, 0 to 2a के लिए हम आपको बता चुके हैं 2 इंटू ए, यानी ये 2a है, सही, ये 2a है, तो a के लिए कौन है, पाई बाई 2। तो अगर हम 2a कह दिए, जो मेरी गलती है, जो मेरी गलती है, क्योंकि 2a की जगह पे कौन बैठा हुआ है, पाई। 2a के जगह पर 2a के जगह पे कौन बैठा हुआ, पाई, क्योंकि a कौन है बाबू, पाई बाई 2, बात समझना है। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स, और उन सब पर पावर कितना लगा हुआ है बाबू, 5। तो फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड में आ जाता है बाबू 180 माइनस 180 माइनस थीटा, 0 टू पाई है ना क्वेश्चन में। ओहो हो, ओ हो है। तो तुम लोग तो देख रहे होगे, तुम लोग हंस रहे होगे, ये नहीं कि सर को बोल दें कि सर चल दिए, है ना, कोई बात नहीं है यार, हम पूरा डिस्कशन चेंज कर देंगे। हम क्या डरते हैं, डरते हैं तब ना। अभी हंस रहा होगा, ओ गेलो मास्टर हुआ फिर से, है ना। 2a, तो 0 से लेकर के 2a, 2 और a की जगह पे कौन है बाबू, यहां पर a की भूमिका में कौन है, पाई। 2a की भूमिका में कौन है सर, 2 पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी की कहानी तो वैसी घिसी पिटी है ना बाबू। यहां से भले हम मिटा सकते हैं। कौन सा ज्यादा समय लगा भाई, अभी तक तो हम थ्योरी ही समझा रहे थे, मैथ पे तो गए ही नहीं थे। तो फंक्शन ऑफ 2a यानी कि 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल कॉस एक्स के जगह पर 2 पाई माइनस एक्स, और उस पर पावर कितना लगा हुआ बाबू, 5 लगा हुआ है। फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल कॉस 2 पाई 360 माइनस थीटा, यानी कि कॉस मेरा फोर्थ क्वाड में आएगा, जहां पर मेरा कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से हमको मिलेगा कॉस थीटा, और उस पर पावर कितना है, 5 का, तो ऐसे लगा देते हैं सीधा, पावर कितने का, 5 का, 5 लगा दिया। इसका मतलब बाबू कि फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो हमको एफ एक्स मिल गया, नेगेटिव नहीं मिला। अगर मिल जाता तो काम बन जाता, है ना, बट मिला नहीं, तो यहां आ गए, यहां आए तो ये रिजल्ट है। तो अब हम अपने फंक्शन जो भी है 0 से लेकर के 2 पाई, साथ में बना हुआ है बाबू कॉस 5x dx, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक। तो a की भूमिका में कौन हो गया बाबू, 2a, तो a की भूमिका में कौन है, पाई, तो 0 से लेकर के पाई तक, और fx ना, fx कौन है, cos 5x, और साथ में dx। हाँ सर, यहां तक तो मेरा मैथ बन गया। देखो ध्यान से भाई, इसका रिजल्ट इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, और हमने बड़े ही सहजता से चुन लिया कि ये इसका परिणाम है। ठीक है, इसी मैथ को हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई कॉस 5x dx इज इक्वल टू 2, और साथ में वैल्यू जो बना हुआ है उसे हमने कहा I1, और इसको लिख दिया माना, और इससे कह दिया कि आप हैं समीकरण नंबर 1। यानी हमने इस पूरे इक्वेशन को, इंटीग्रेशन को क्या मान लिया है, I1। ठीक, ऐसा करने से कुछ बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये है ना बाबू कि मैथ को हम आसानी से समझा सकते हैं, इसलिए कई बार हम लोग ये काम करते हैं, इसको I1 मान लेना, इसको कुछ मान लेना, ऐसा काम करते हैं। इसको हम मिटा सकते हैं, अच्छा चलो मिटाते नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ वहाँ कहीं पर भी समझने के काम आएगा। अब हम इस I1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है बाबू कि I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, a जो है वो पाई था, और ये वाला बाबू I1 जो है यही है ना, 0 से लेकर पाई तक, और साथ में लगा हुआ है बाबू cos 5x dx। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रॉपर्टी रख रहा है 0 to a fx dx का।
कैलकुलस डिफिकल्ट तब है जब हम उसके प्रॉपर्टीज को ही याद रखना छोड़ दें। इफ अ फंक्शन रन्स इन बिटवीन 0 टू a, अगर कोई फंक्शन 0 से a को रन कर रहा है तब उसकी प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ही आसान है यार, कैलकुलस में बहुत ही आसान है, खास कर डिफरेंट तो और ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टीज पे दौड़ता है। देखो कितना आसान है। 0 टू a रन करता है तो उसका रिजल्ट हो जाता है जब अगर 0 टू a रन करेगा तो उसका रिजल्ट होता है 0 टू a। फंक्शन जो है वो a माइनस एक्स के लिए जाना जाता है, यानी जो उसका अपर लिमिट होता है ना उसी में x घट जाता है। अगर ऐसा है तो क्या हम अपने I1 को ये कह सकते हैं कि तुम हो 0 टू a? मेरे ख्याल से वो तो और ब्रेक हो जाएगा। कैसे? फिर से 2a हो जाएगा। हमको ये करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा बाबू, देखो ध्यान से। अगर हम a माइनस एक्स करते हैं तो माइनस का मिलेगा, हो नहीं रहा है कुछ, देखो यहाँ कुछ चीज, ये तो और आसान बनेगा ना यहाँ से। या फिर हम इसी को ये क्या हो गया भाई, बंगला लिखा गया। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π/2 cos 5x dx। सर जो है वो पिछले 10 साल से बना रहे थे, इसलिए सर को दिख जाता है कि यहां पर ये रूप होगा। सर जो अभी आप पिछला काम कर रहे थे आप उसमें जाके क्यों रुक गए? क्योंकि उसमें हमको कॉस नेगेटिव जरूर मिल सकता है लेकिन उसका कोई हल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2a वाला फॉर्म, ये 2a बन गया ना, फिर से देखो ध्यान से, 2 इंटू, अब a के जगह पे हम अब देखो ये अभी पाई था, पाई को हम 90-90 के दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं तो फिर से 2a बन जाएगा। और जब जब 2a का फॉर्म बना है 0 टू 2a, हम मैथ को डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा ध्यान करो, क्या ऐसा कोई है नियम? यस है, अभी जस्ट 0 से 2a। तो आप इसको क्या कह सकते हो? सर हम इसको कह सकते हैं कि पहले हमको तो ये देखना होगा सर कि fx मेरा क्या है बाबू। ये वाला 2π/2 समझ में आया, 2 2 कट जाएगा तो पाई ही मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा तो a जो है वो π/2 हो जाएगा, और अपना जो 2a बनेगा वो कौन बन जाएगा? पाई बन जाएगा। तो अभी भी मेरा मैथ गड़बड़ाया नहीं है बाबू, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब बस जांच कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स, किस चीज की जांच कीजिएगा सर? अगर मन में ये विचार आ जाए कि सर आप किस चीज की जांच करने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि फंक्शन अगर 0 से 2a है तो हम दोबारा से इसी चीज को करने वाले हैं। चलो भाई हम लिख भी देते हैं, हम लिख भी देते हैं भाई, ऐसा ना हो कि आपको लगे। हम फिर से ये जांच करेंगे यहां पर, ठीक है। कॉपी, आइए सर आप यहां पर। ओ कुछ गड़बड़ हो गया ना? नहीं, हट गया, हट गया, चलो ठीक है। हमको एडजस्ट वगैरह करने में बड़ा दिक्कत होता है यार। तो मैं ऐसे हो जाओ, अब ठीक है, अब ठीक है, मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इस पहचान में आ जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फिर से फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स की जांच करेंगे। अगर माइनस आ जाता है तो वैल्यू 0 जाएगा, नहीं तो फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखा है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो है cos पर पावर 5x, या फिर cos x पर पावर 5। हम बोला ठीक है। और हाँ, ये हो गया, इसका रिजल्ट पे देगा, देगा ना। फंक्शन ऑफ 2a, 2a, 2a की जगह पे कौन है? पाई। 2a माइनस एक्स बराबर cos x के जगह पर हो गया 2a माइनस एक्स पर पावर 5, 5। सर यहाँ पे पाई क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ 2a की भूमिका किसकी है? 2a, यहाँ a की भूमिका, यहाँ पर a की भूमिका में पाई है और 2a की भूमिका में 2 पाई है ना। यहाँ उसका आधा है, a की भूमिका में π/2 है और 2a की भूमिका में वहां 2 पाई था, यहाँ पाई है, ध्यान रखेंगे। तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल कॉस 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड, सेकेंड क्वाड में मेरा कॉस नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे पावर कोई भी ओड नंबर हो जाए तब भी रिजल्ट मेरा नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस का कॉस थीटा, और रिजल्ट पे आ गया पावर 5। या फिर हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन पाई माइनस एक्स इज इक्वल माइनस कॉस पे पावर 5x। हम बोला ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि फंक्शन पाई माइनस एक्स इज इक्वल माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। भाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना, रिजल्ट क्या है? 0। तो
रिजल्ट जीरो, माइनस ऑफ एक्स आ चुका है, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चेक करने वाले को जानकारी मिल गई इस चीज की। इसीलिए आप आई वन जिसका वैल्यू है, सॉरी जिसका मैथ था 0 से लेकर के पाई कॉस कॉस 5x dx, जिसे आपने समझने के लिए बनाया 0 से 2 पाई/2 कॉस 5x dx, वो क्या रिजल्ट दे दिया आपको? 0। अब यही मान किसका मान है? ये I1 का, समीकरण 1 में रखने पर तो आप यहां पर ये लिख देंगे, आप लिखेंगे क्या? I1 का मान समीकरण एक में रखने पर। अब अगर ऐसा हम करते हैं बाबू कि I1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। ये अपना एक्चुअल क्वेश्चन था बाबू, अगर आप प्रश्न नहीं भूले हैं तो, है ना? डिफिकल्ट होगा ना? एकदम डिफिकल्ट होगा, क्यों नहीं डिफिकल्ट होगा यार? इंटर में हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी ना कोई पूछे आपसे, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, लेकिन जब डिफिकल्ट मिलता है तब क्या अप्रोच रहता है आपका? क्या आप क्वेश्चन से मुंह फेर लेते हो? क्या आप उसको टैकल करने के लिए उसके सामने खड़े रहते हो? बहुत कम लोग हैं जो सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो फिर प्रकृति भी आपके लिए बाहें फैलाकर तैयार है। ये देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने है सर, और जहाँ तक हमको याद है हम बनाए हैं, लगता है ये क्वेश्चन बाबू अभी 2-4 दिन पहले ही बनाए हैं, और यही इसका सॉल्यूशन भी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इससे का। चलिए सर, तो लाइन में आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है बाबू। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तुम बोलोगे सर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की नहीं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। 0 to a fx, साथ में क्या लगा हुआ? dx। अगर ऐसा है तो ये होता है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। प्रीवियस पेज में यूज किया है बाबू, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रीवियस पेज में किया जा चुका है, और दोबारा से हम कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। दोबारा से कैसे करेंगे देखिए ध्यान से बाबू। तो अगर हम इसको आई मान लें, जो भी अपना फंक्शन अभी चल रहा है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2, एक काम खत्म। फिर लगा दिया है हमने यहां पर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स और dx। सही है, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। दिक्कत होगा ना? दिक्कत होगा, अगर तैयारी नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन ऐसे हमको नहीं लगता कि कोई इशू आना चाहिए। देन i इज इक्वल क्या बाबू? हम ऐसा लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई/2 साइन, जहां कहीं भी x होगा उसकी जगह पे a माइनस एक्स, तो ये x के जगह पे हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, इस x के जगह पे हम लगा सकते हैं पाई/2 माइनस एक्स, जहां कहीं भी x हम वही यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 तो 1 प्लस तो प्लस, साइन तो साइन, फिर से x के जगह पर पाई/2 माइनस एक्स, वेरी गुड, कॉस कॉस, फिर से x के जगह पर पाई/2 माइनस एक्स, और साथ में बाबू dx। समझ में आ गया? वेरी गुड। a माइनस एक्स किया है यार, कुछ भी नया नहीं। और अभी हम कोई भी इक्वेशन को मान भी नहीं रहे हैं, पता है ना क्यों? क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम है कि किसको मानना किसको हटाना है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं किया। बट इतना तो हमको पता चला कि यहां पर 0 to a का तो फंक्शन था sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड dx। देखो ध्यान से, ये है फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले वाला रूप। अब आ गए हैं पॉइंट पर, देखिए, और ये है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वाला। ये पहले वाला रूप है बाबू, और ये बाद वाला। इन दोनों रूपों में एक समानता और एक विषमता है। समानता ये कि दोनों ही समीकरणों का हर बराबर है,
विषमता ये कि दोनों ही समीकरणों का अंश जो है वो एक दूसरे का चिन्ह के रूप में ऋणात्मक है। तो इसका ये मतलब हुआ बाबू कि अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करके सॉल्व करें, अर्थात अर्थात अगर हम ये लिख दें कि समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समझ गए ना, मतलब ये कि हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, यहां पर दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा। तो आई और आई को जब हम जोड़ेंगे बाबू, ये 2i होगा, और इन दोनों को जब सम करेंगे, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें, थोड़ा सा बाबू, 0 से π/2, तो तुम खुद बोलोगे कि सर ये तो हो गया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और उसके हर के रूप में है 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स dx। हम बोलेंगे यस बाबू है, तो कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट कैसे बोलता है, कहना क्या चाहते हो, मतलब देखिए सर कहना ये चाहते हैं कि दूसरा वाला भी तो सेम है, बस सिर्फ कॉस मेरा पॉजिटिव है और साइन मेरा नेगेटिव है। हर के रूप में वैल्यू तो बिना चेंज है, साइन एक्स कॉस एक्स तो वहां भी है dx। अगर हर बराबर है तो क्यों ना हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें। अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, एंड 0/समथिंग तो वैल्यू 0, देन आई बराबर भी 0। तो आई क्या है, आई है मेरा मैथ। तो आई का मतलब 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, जिसका वैल्यू क्या निकल कर आया बाबू, आपके सामने देखिए आई बराबर 0 है, जिसका वैल्यू क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया। मैथ में इतना सावधानी रखना है कि एकदम नीट एंड क्लीन, जितनी भी प्रॉपर्टीज तुम इस्तेमाल करो बाबू, सारी की सारी प्रॉपर्टीज एकदम लिख दो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और अगर ऐसा लिखोगे ना तो चेक करने वाले को जितना तुम सहूलियत दोगे, समझ रहे हो ना, नंबर उतना शानदार आता है। ये हर पेपर पे लागू होता है, बट मैथ के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टीज जो इस्तेमाल करो ना, उसको अगर सही सही एकदम सही सही तरीका से एकदम ऐसे लिख दो, समीकरण लिख दो, समीकरण को जोड़ रहे हो वो बात लिख दो, तुम देखोगे कि तुमको नंबर एज बाकियों से कुछ इजाफा करके आपको मिल जाएगा नंबर। चलो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके शायद सेंटअप एग्जाम में भी पूछा है। पाई नहीं पूछा तो लगता है π/2 दे दिया है, हम क्वेश्चन तो देखा है, लेकिन अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। सेंटअप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा है बाबू, तो अगर आपको मेरी बात याद हो तो हम आपको कहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रेशन से पूछता है। इससे ये पता चला कि मेरा बात गलत नहीं है, वो आप हैं वो हम हैं, अगर दोनों मिल करके उस हिसाब से काम करें जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत बेहतर रिजल्ट हो सकता है। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि टीचर के ऊपर से भरोसा आजकल बच्चों लोगों का बहुत जल्दी हट जाता है। उनको लगता है कि टीचर जो बता रहा है वो टाइम पास है, और इस वजह से कंसंट्रेशन भी खराब होता है, एकाग्रता भी खराब होती है, भरोसा खत्म, एकाग्रता खत्म, और इस वजह से रिजल्ट पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल अनुकूल नहीं पड़ता है ना। अभी यही क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन अगर हम बनाने भी बैठेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को जो काम बिल्कुल हम नहीं जानते, चलो चलो एग्जाम में हम बैठे, हम नहीं जानते इस क्वेश्चन को कि हम कैसे, 1 प्लस कॉस नहीं दिया तो लॉग कॉस एक्स देगा, शायद सेंटअप में दिया लॉग कॉस एक्स, हमको ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इनसे रहेंगे, वो रखते हैं क्वेश्चन, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बच्चे ये सब क्वेश्चन लॉग वगैरह वाला नहीं बना पाएंगे। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि उनको जो ये भ्रम है, हमको इस भ्रम का फायदा उठाना चाहिए। अगर उनको ये लग रहा है कि बच्चे लॉग का फंक्शन नहीं बनाएंगे, लॉग वाला फंक्शन का मैथ नहीं बनाएंगे, तो हमको उसी की तैयारी रखनी चाहिए जहां पर लोग सामने वाले जब मेरी कमजोरी समझें वही मेरी ताकत निकल कर आए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अभी भी भारी लग रहा है ना मेरा बात, ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। अगर हम इस मैथ को देखेंगे तो हम बता देते हैं आपको कि यहां हम क्या करने वाले हैं, यही करेंगे भाई, क्योंकि प्रथम दृष्टि में हमको
ये 0 to a का ही फंक्शन लग रहा है, तो हम इसको बनाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, एक्सक्यूज मी, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। हम तो इसको यही बनाने वाले हैं भाई। चलिए सर, ये तो बन गया, ये बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने मैथ पर। बाबू ऐसा करते हैं, हम इसको आई मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं सर? शायद जरूरत पड़े हमको आगे, इसलिए मैथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो कितना देर का हो चुका है? 34 मिनट क्रॉस कर रहे हैं हम, तो इस उम्मीद के साथ बाबू कि ये अभी और चलेगा, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर क्लोज करना है। क्या हम इसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल 0 से पाई है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स और साथ में dx। तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और ये हो गया बाबू लॉग, और 1 कॉस से 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्र में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। साथ में क्या लग गया बाबू? dx। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है कि ये लॉग 1 माइनस कॉस है, तो हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक लॉग 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला, दो गो फॉर्मूला है जो हम अक्सर अटक जाते हैं क्लास में, तो बच्चे लोगों से ही, तुम ही लोग से पूछते हैं, तो अब हमको भी ये वाला फॉर्मूला याद है ना। अब ये फॉर्मूला आगे क्या जाएगा बाबू? ये दो भाग में बटा था, तो log 1 बटा log cos x करेंगे, हासिल तो कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या हम बोला, ऐसा हो नहीं सकता था जो बात अभी हम बोला। log 1 बटा cos x नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ये log m माइनस एन है, जबकि फॉर्मूला है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटा n। यहाँ पे log m माइनस log n नहीं है, तो हमको इसे एक सिंगल एंटिटी बनाना है। जो अभी ये दो पद में दिख रहा है ना, हम इसको सिंगल पद में बनाएंगे, इसीलिए हमने इसे इंटरचेंज किया। कारण है, कारण को पकड़िए, इसीलिए हमने इसे चेंज किया। अब ये दो पद में है, तो दो पद में है तो हम इसे दो पद में देखेंगे। log 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक log साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। अब बताओ कि क्या हम इसे दो पद में बांट सकते थे? यस, इसलिए बांट सकते थे क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो है, वो उसका नाम है बाबू log mn, जो कहता है कि आप log m करें और प्लस में, अरे, और प्लस में log n कर दें। तो हमने इसे कहा कि तुम हो m और यहां से यहां तक तुम हो n, तो mn हो गया, तो हमने इसे बनाया log m प्लस log n। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है log के, और ये दो भाग में बट चुका है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 2 तो यहां बाहर हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई और सिर्फ dx, तो ये तो खैर हो गया इनका, ये नहीं सॉल्व होगा, तो इसको थोड़ा सा हम और कर सकते हैं कि log m पर पावर n, तो n log m, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई n log m के जगह पर साइन x बाई 2, साइन x बाई 2, साथ में क्या लगा हुआ? dx। सही, तो प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल किया उसको लिख लेते हैं। सर हमने यूज किया log m पर पावर n हो, तो ये बन जाता है n log m। सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। तो यहां तक तो हम लोग पहुंच रहे हैं और ठीक ठाक तरीके से पहुंचे हैं ना बाबू। तो टू तो कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर करते हैं ना। पहले हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम यहां ये लिख सकते हैं कि आई जो है वो log 2 को बाहर कर देता है। सही है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर है, और इंटीग्रेशन dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट कहां से कहां तक रन करेगा? तो 0 से लेकर पाई तक, प्लस, तो प्लस 2 मेरा बाहर है बाबू, तो 2 को बाहर रहने देंगे, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक लॉग साइन x अपॉन 2 dx। मैथ तो मेरा यही रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
log 2, और यहाँ पे बाबू x के यहाँ पे पाई, पाई माइनस 0, साथ में पाई आ जाएगा, है ना, और +2, और इस पूरे वैल्यू को कह दो कि ये है I1, हम मान लेते हैं, और इसे कह देते हैं कि आप हैं समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत? इसलिए हमने किया कि हमको ये सॉल्व करना है। ठीक, अब हम मैथ को यहां से सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर देते हैं, और ये भी कि स्क्रीन पर दिखना चाहिए वो कलर। तो क्या I1 लेंगे? दिखेगा, बेशक दिखेगा। I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक लॉग साइन x/2 dx। इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमने माना कि x/2 बराबर t। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा dt/dx, और dx का रिप्लेसमेंट करेंगे, ये हो जाएगा 2dt। खैर, ये तो एकदम पीस ऑफ केक रहा होगा। तो अब हम अगर I1 को देखें बाबू, ये है अच्छा अच्छा, तो इसके साथ साथ एक चीज तो आता ही है, बाई 1 गेट 1, चेंज ऑफ लिमिट। अब कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर आप फिर से गलती कर रहे थे, तुम लोग को तो पहले ही पता चल गया होगा कि क्लास में एक बार सर वो समझ में नहीं आया था टॉपिक हम लोग को ना। चेंज ऑफ लिमिट, क्या चेंज ऑफ लिमिट है? देखिए, हमने ये जो अभी मैथ बनाया उसमें x/2 को t से रिप्लेस किया, तो जब मेरा लिमिट x बराबर 0 है, तब लिमिट t क्या हो जाएगा? 0/2, यानी वो भी 0। तो जब लिमिट x 0, तो लिमिट t भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जब लिमिट x का मान मैक्सिमम पाई हो जाएगा, तो t जो है वो अपर लिमिट में किसमें बदल जाएगा? पाई/2 में, तो वो बदल जाएगा पाई/2 में। अभी क्लियर? एकदम क्लियर। तो अगर हम अपने मैथ को देखें, तो अब मेरा मैथ x पे नहीं t पर काम कर रहा है। I1 देखो ध्यान से, अंदर में log रहेगा बाबू, साइन भी रहेगा बाबू, और जो x था ना x/2, उसके बिहाफ में t लग जाएगा बाबू। dx है, उसके जगह पर 2d t लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x का फंक्शन है नहीं, तो लिमिट भूल से भी x का नहीं रख सकते। तो x 0 था तो मेरा t क्या हो गया? 0। और अगर x मेरा पाई था तो t वाला वैल्यू हो गया मेरा पाई/2। सही है बात? तो अब यहां से हमने I1 निकाला, ये 2 भी बाहर हो गया बाबू। 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 लॉग साइन t dt। ये एक्स्ट्रा है, मेरा हाथ टच हो जाता है ना, इसलिए ऐसा आता है। ठीक है, और बाबू आपको थोड़ा सा बात समझना है। I1 बराबर 2 तो हो ही गया बाहर में, और ये 0 से पाई/2 लॉग साइन t dt क्या होता है? तो इसका एक वैल्यू होता है, हम आपको बता देते हैं। इसका एक वैल्यू है एग्जाम्पल नंबर 37, 0 से पाई/2 लॉग साइन x dx, जिसका रिजल्ट आता है माइनस का पाई/2 लॉग 2, जिसका वैल्यू होता है माइनस का पाई/2 लॉग 2। ये हम लोग सिद्ध भी करेंगे, ऑब्वियसली सिद्ध करेंगे। ये सिद्ध करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा सर, कि आप जब एग्जाम्पल नंबर 37 पर जाइएगा, वहां मिलेगा आपको 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स टी, आपको क्या बुराई लगा भाई, साइन एक्स dx, जिसका रिजल्ट निकल कर आएगा माइनस का पाई/2 लॉग 2। ये जो माइनस का पाई/2 लॉग 2 जो निकल कर आएगा ना, ये वाला वैल्यू, और आपको अगर हम प्रॉपर्टीज लिखवाए हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि चर मान को बदलने से ये जो x dx है इसको t dt कर दें, तो इससे मेरा मैथ नहीं बदल जाता। प्रॉपर्टी नंबर 1 डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो यहां पर आप देखेंगे कि x के जगह पर क्या बैठा हुआ है? t, dx के जगह पर क्या बैठा हुआ है? dt। तो log sin t dt और log sin x dx का वैल्यू नहीं चेंज होने वाला, और लिमिट वो भी 0 से पाई/2 है, ये भी 0 से पाई/2 है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का पाई/2 log 2। तो I1 जो है बाबू, I1 जो है वो बनाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट करेगा, माइनस का पाई log 2 निकलेगा। किसका वैल्यू? I1 का। अब इस I1 का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये वाला बात आपको लिख देना है, ठीक है ना, कि log इतना बराबर इतना होता है, इसलिए ये आया। तो फिर हम लिखेंगे कहां? इसलिए समीकरण 1 से चले आते हैं समीकरण 1 में। तो I इज इक्वल log 2
साथ में पाई और प्लस 2 इंटू I1 का वैल्यू जो हमने निकाला है माइनस का पाई लॉग 2, लिख दिया दोनों वैल्यू को। ओके, तो I बराबर मिलेगा हमको यहाँ पे पाई लॉग 2, देखो ध्यान से बाबू, माइनस का 2 पाई लॉग 2, क्या दिखा? वेरी गुड। I इज इक्वल, दोनों में कॉमन क्या बन रहा है बाबू? कॉमन बन रहा है पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो माइनस का पाई बचेगा और साथ में लॉग 2। तो रिजल्ट जो आया है बाबू I का वो है माइनस का पाई लॉग 2। I का वैल्यू हम चाहे लिख दें इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, और लॉग जो है वो मेरा है 1 प्लस कॉस एक्स साथ में dx, इसका वैल्यू आया है माइनस का पाई लॉग 2। जरा चेक किया जाए कि ये है कि नहीं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन काफी छोटा था, माइनस का पाई लॉग 2 जो कि एक सही जवाब है। तो जो नया चीज सीखने के लिए मिलता है ना वो यहाँ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम अगले बार से ये कलर यूज नहीं करेंगे, बट जनरली जल्दी में ना हमको कलर का चुनाव में बड़ा दिक्कत हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर होने से वैल्यू अलग दिखता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आपको एग्जाम में ये काम नहीं करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, ये जो क्वेश्चन है ये फिर से उसी तरह बिहेव करेगा। फंक्शन अगर कोई 0 से a तक जा रहा हो dx के लिए, तो फंक्शन जो होता है वो 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx बनाता है, सही। अगर ये फंक्शन a माइनस एक्स dx बना रहा है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक रूट x के जगह पे लिख सकते हैं। a के जगह पे तो बाबू यहाँ a ही है, डिवाइडेड बाई फिर x आ गया बाबू तो a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस फिर से x आ गया बाबू तो a माइनस एक्स साथ में dx, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक रूट a माइनस एक्स, ये वाला हो गया रूट a माइनस एक्स प्लस ये कैंसिल हो गया, यहां मिलेगा रूट एक्स और साथ में dx। अब हमको यहां पर मैथ को मानना पड़ेगा कि आप हो गए समीकरण 1, और हमने उस समीकरण को जब आगे बढ़ाते हुए सॉल्व किया, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तब हमको मिला समीकरण 2। इसको 2 इसलिए नया समीकरण हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने तब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया, और ये जब हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। अब 1 और 2 समीकरण को जोड़ेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 2i, और जब हम दोनों को जोड़ ही दें अगर तो ये हो जाएगा, देखो अब दोनों का हर जो है ना वो सेम है, बस आगे पीछे लिख दिया गया है, बाकी सेम है, तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा वो देखो सेम हो जाएगा। मतलब ये कि आप इसको अगर गौर करके देखोगे ना तो हर जो है वो दोनों का सेम है, a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और अंश इसमें है रूट एक्स और इसका अंश है अंडर रूट a माइनस एक्स, साथ में क्या है dx, तो फिर से ये कट ही जाएगा। तो 2i का जो रिजल्ट है बाबू 0 टू a dx बनेगा। 2i का जो रिजल्ट है बाबू वो dx का x होगा 0 से लेकर के a तक। अब a पे ही बना हुआ मैथ है तो हम क्या करेंगे, 2i का जो रिजल्ट है बाबू वो a मिलेगा, और i इज इक्वल a बाई 2 मिलेगा। हमको a क्यों लगा देखने में भाई, a ही है, तो इसका देखना पड़ेगा इसका आंसर कितना आया है, क्योंकि हमको जनरली ऐसा क्वेश्चन ना पाई वाई पर होता है, तो तुम देख लेना बार बार पेज कौन पलटता है, ए ही है बाबू क्वेश्चन में। हमको लगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी पढ़ाते पढ़ाते ए लिख दिया हम अपने मन से, बट क्वेश्चन में ही ए है, तो आप देख लो इसको अपने से, और वो क्या स्क्रीनशॉट ले लो यार। क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताया था बाबू कि हमेशा उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जहां पर फंक्शन अपना नेचर को चेंज करता है, वो है 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वो पॉइंट 1 से पीछे रहने पर, चेक करें, पॉइंट 1 से पीछे रहने पर क्या होगा, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू अगर होगा तो ये फंक्शन नेगेटिव, अगर मॉडुलस नहीं हो तो 1 से छोटे हर वैल्यू के लिए यह नेगेटिव है, तो 1 से छोटे हर वैल्यू के लिए क्या होगा नेगेटिव, और 1 से बड़े सभी वैल्यू के लिए क्या होगा पॉजिटिव। ये बात हमको पता चलता है इसके फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करके, किस पर, x बराबर 1 से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन जो कि 0 से 4 तक रन करेगा, बीच में एक पॉइंट 1 ऐसा मिल रहा है इसको जहां पर मेरा फंक्शन ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब कि ये फंक्शन अपने नेचर को बदलता है। तो हम यहां पर बाबू इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx को ये कह सकते हैं कि आप पहले 0 से 1 रन करते हैं नेगेटिव के साथ, सही, और फिर आप 1 से 4 रन करते हैं पॉजिटिव के साथ। ये x माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि फंक्शन मेरा x माइनस 1 का है। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव के साथ बोला तुम इसको पॉजिटिव कर रहे हो, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, ये फंक्शन मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक से छोटा वैल्यू के लिए ये नेगेटिव देगा, अगर अगर मॉडुलस ना हो, जो कि हम हटा भी रहे हैं यहां पर। उस हिसाब से अगर अपने मैथ को हम देखेंगे बाबू इंटीग्रेशन 0 से 1 के लिए, तो माइनस को तो बाहर कर सकते हो, ये है बाबू x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक, यहां पे क्या हो गया x माइनस 1 dx हो गया। अगर हम दोनों मैथ को बनाएं अगर, तो -1 को बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x² 2 होगा, और माइनस का 1 है तो 1 dx है तो यहां x मिलेगा। अलग अलग करके अगर बनाना है, 1 मिनट बाबू, अगर अलग अलग करके आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, -1 बाहर छोड़ दीजिए, अंदर में लगाइए इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 तक 1 dx। एक काम खत्म हो गया इसका वाला, प्लस प्लस इधर तो भाई नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो इसको तो आसानी से बना सकते हैं, 1 से लेके 4 तक x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक 1 dx। आई होप कि ये वाला आप बना सकेंगे और टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलो स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सर अभी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका पता लगाना है, ये सॉरी मतलब क्वेश्चन ये है, पता नहीं लगाना। कई बार ना हम लोगों को चीज समझ में नहीं आती, यू हैव टू शो है, बोलता है शायद सिद्ध करना है। हम क्वेश्चन पढ़ दें एक बार फिर से। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 से a fx gx dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ये शो करना है। तो ये हो गया कि हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये अलग अलग कुछ वैल्यूज दे रखा है उनने कि आप इसका मदद लो, कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये दो वैल्यूज उनने पहले दे रखा है और ये हमको ये साबित करना है। तो साबित करने का जो तरीका है वो कभी नहीं चेंज हुआ, तो वो अभी भी वही है, LHS। फिर से तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, और ये हो गया fx और साथ में लग गया gx और dx। ये 0 to a का फंक्शन है विच बिहेव्स लाइक a माइनस x, तो आप लिखोगे इसको 0 to a, और ऐसा करते हैं कि अब इसको i लिख देते हैं और इसको इक्वेशन 1 इतनी जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे बाद में, है ना, कई बार तकलीफें बाद में होंगी, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं कि i बराबर हम इसको लिख दिया और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, जी एक्स के जगह पर a माइनस एक्स और साथ में dx। प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 0 to a वाला प्रॉपर्टी हम यहां पे लगा दिया, ठीक। फिर हम i बराबर लिख रहे हैं 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स। फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स जो है वो fx ही है। फंक्शन ऑफ जी ए माइनस एक्स, यही है ना, जी ए माइनस एक्स। अगर हम इसको अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स, वो हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स। ठीक रहा है अबू? अगर हम ये निकालें तो 4 के साथ ये घटाव में जाएगा ना, माइनस का 4gx, तो वही हुआ, ठीक। तो i बराबर, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, नेस्टेड हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे 0 से लेकर a तक। इसको 4 से गुना करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 4fx, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का fx और साथ में gx, और सबके साथ लास्ट में क्या लगा हुआ है, dx, ठीक है। ऐसा करते हैं बाबू, इससे अब हम 1 मान सकते हैं, इसको हम 2 मान सकते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे, वजह है ये और ये कटेगा, है ना। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अर्थात समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, अब दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो ये i और i तो 2i हो गया बाबू, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक हो गया बाबू। यहां पहले से बैठा है बाबू fx और साथ में gx, प्लस के साथ लग गया बाबू 4fx
उसके साथ लग गया बाबू माइनस का एफ एक्स और जी एक्स, और साथ में बाहर में क्या लगा हुआ है dx। तो ये दोनों वैल्यू तो एलिमिनेट कर गया प्लस माइनस होने की वजह से। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है वो है 2i, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, और साथ में है 4 एफ एक्स साथ में dx। अब 4 कांस्टेंट है बाबू, तो 4 आएगा बाहर, और इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर a तक का, और ये बना fx और साथ में dx। तो 2 से तो ये भी कट जाएगा 2 बार में। तो i जो है वो है 2 इंटीग्रेशन 0 से a तक, और साथ में बना fx और dx। हम बोला हाँ सर ये भी ठीक। और i जो हमने माना था उसको लिख दें, तो वो है इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, साथ में क्या है fx एंड gx, साथ में dx, बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, साथ में fx dx। तो अगर हम देखें कि क्या हम साबित करने में सफल हुए, तो यस, हमने साबित कर दिया, और कोई भारी बात नहीं था। देख करके लग रहा है क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है कि आप 70% पहले हार जाओ, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ने तक का हिम्मत कर दिए तो तुम खुद समझ जाओगे कि क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। अभी जब बना रहे थे ना, तो यहां पर हम भी कंफ्यूज हुए जी a माइनस एक्स में, यहां कि इसको कैसे रिप्लेसमेंट करें। तुरंत देखा तो भाई ये तो इक्वेशन है कि अगर आप इसको अकेला करोगे तो ये वैल्यू उधर जाएगा ही माइनस में, तो माइनस का जी एक्स हो गया और ये बन गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन भी अपने उसी पुराने प्रॉपर्टी पर है बाबू, माइनस ए से। बहुत ही आसान है ना वो प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो कि अगर मेरा फंक्शन माइनस ए से प्लस ए को रन करता हो एफ एक्स डी एक्स, तो उसका जो आंसर होता है वो दो तरह का हो सकता है। 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स ये हो सकता है, बट तब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स के। नहीं तो वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि तब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ माइनस एफ एक्स मिल सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सम फलन, पढ़े ही होगे। इसको बोलते हैं सम फलन, और इसको कहा जाता है बाबू विषम फलन। तो ऐसा करते हैं ना कि इस क्वेश्चन के लिए हम बारी बारी से इसके सम और विषम होने की जांच करेंगे, इसके सम और विषम होने की जांच करेंगे, इसके सम और विषम होने की जांच करेंगे, और इसके भी। वजह है इसके पीछे, वजह यह है बाबू कि इंटीग्रेशन जो है वो तो सब पर बराबर लागू होगा ना बाबू। जैसे अगर ये आई है, तो क्या हम आई बराबर ये नहीं लिख सकते कि तुम एक्स क्यूब डी एक्स हो प्लस माइनस का पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2x कॉस एक्स डी एक्स हो, प्लस माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 टेन 5x डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx। नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बारी बारी से सब, ये पांच है ना कि 4 है, 4, ये चारों फंक्शन के लिए हमको ये जांच करनी है। तो हम चलो चारों फंक्शन को इसको जांच लेते हैं, कितना डिफिकल्ट रहने वाला है भाई। सबसे पहले तो आ जाइए इंटीग्रेशन नहीं एफ एक्स, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। शायद जरूरत पड़े इसलिए हमने कह दिया। हाँ, हम एक ही बात को थोड़ा बार बार बोलते हैं, हम जानते हैं बाबू, ये बात हो चुका है हम लोगों के बीच में पहले भी। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, यानी माइनस का एक्स क्यूब, यानी कि माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर ऐसा है, माइनस का आ गया ना तो वैल्यू 0। तो ऐसा अगर है तो इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। काम खत्म। एक ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0। अगेन पुनः एफ एक्स क्या माना, एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस माइनस का एक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स। बेशक कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होता है, बट इस कॉस के साथ तो नेगेटिव लगा हुआ है ना। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस, और इसका वैल्यू तो एफ एक्स के बराबर है एफ एक्स, लेकिन माइनस तो लगा रह गया, इसलिए ये भी रिजल्ट क्या देगा, 0। सो वी कैन राइट इट माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2
और x cos x dx का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ज्यादा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आपने वो चीज लिख दिया है पहले, तो चेक करने वाले ये बात समझ रहे हैं कि आप कहां से ये रिजल्ट ला पा रहे हो। दो बातें हो गई क्लियर। तीसरा, पुनः फिर से, है ना, fx क्या माना जाए, fx क्या माना जाए, 10 पे पावर 5x dx, यानी कि 10x पर पावर 5 मालूम है ना। अब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 माइनस का x, उस पे पावर कितना बाबू 5, 10 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10x पर पावर 5। वेरी गुड, तुम समझ पाए तो हम पढ़ा पाए, तुम नहीं समझ पाते हम नहीं पढ़ा पाते। माइनस और 10 पे पावर 5x, माइनस पे पावर कोई भी ओड नंबर होगा तो वो हमेशा नेगेटिव देगा। माइनस का x इज इक्वल टू माइनस और इसका वैल्यू एफ एक्स, फिर से आ गया माइनस एफ एक्स, फिर से 0, हेंस 0 टू, सॉरी माइनस का पाई बाई 2, हाँ सही जगह, मिटा ही देते हैं इसको, साफ से लिखते हैं बाबू, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फंक्शन मेरा है 10 5x dx, वैल्यू क्या बनाया, ये भी बनाया वैल्यू, अरे वैल्यू क्या बनाया 0। एक और रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं बाबू, पुनः फिर से, पुनः यानी फिर से इंटीग्रेशन, नहीं यार, fx ना, fx बराबर क्या है बाबू लास्ट वाला 1 dx, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स भी कर देंगे, dx नहीं यार सॉरी, dx नहीं 1 है, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स भी कर दोगे तो फंक्शन ऑफ x ही रहेगा जो कि है 1, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट अपने वैल्यू को नहीं बदलते, तो इसका मतलब कि ये एक इवन फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन। ये कैसा फंक्शन था बाबू, ये था ओड। ये कैसा फंक्शन था बाबू, ये था ओड। ये कैसा फंक्शन है बाबू, ये था ओड। ओड फंक्शन के लिए वैल्यू 0, बट इवन के लिए क्या होगा, उसके लिए होगा इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक fx कौन है 1 dx, तो ये रिजल्ट हो गया 2, dx का होता है x, कहां से कहां तक 0 से लेकर के a तक, और a क्या है पाई बाई 2, 2, और यहां हो जाएगा x के यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का 0, ये हो गया 2, साथ में निकला पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आया केवल पाई, केवल पाई। किसका वैल्यू पाई आया, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx का। हमने ठीक है, अब आइए समीकरण 1 पे। क्योंकि हमको बनाना जो था वो हमको नहीं भूलना चाहिए ना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में i इज इक्वल 0 प्लस माइनस का पाई बाई, माइनस का पाई ना सॉरी, माइनस का पाई नहीं, सिर्फ पाई आया ना, पाई आया, देखो सब गड़बड़ कर रहे हैं हम, इज पाई। तो आई का वैल्यू क्या माने थे, इंटीग्रेशन, वो वैल्यू लिखना है, आई का वैल्यू ये है सर, ये है आई का वैल्यू ना बाबू, कॉपी, आ जाओ तुम यहाँ पे यार, अरे, हो गया, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, इसका वैल्यू बराबर बराबर, वैल्यू क्या निकल कर आया बाबू, केवल एक ही को तो सॉल्व ही हुआ और वो है पाई, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका पाई। बाबू ध्यान रखेंगे, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, वो हमने साबित किया, और इसका वैल्यू जो 1 है ना, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और उसका वैल्यू बाबू पाई पाई कट गया, ये वाला उसका वैल्यू है बाबू, ये वाला, ये उसका वैल्यू है ना, तो उसका वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे। चलो तो फिर अपना एंड करते हैं यार, अपना ये चैप्टर जो उसको एंड करते हैं, एग्जाम्पल अभी रह जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल अभी बाकी है, ये ना हो कि मिठाई बांटना शुरू कर दें। चैप्टर हम क्लोज किए हैं, आपकी तैयारी कैसी हुई है, क्लास में आप जब आओगे तो अब हम
अपना टेस्ट सीरीज क्लास 12th वगैरह का जब शुरू करेंगे ना, तब हम इसकी अच्छे से जानकारी लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप तो आई के रूप में जाने जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्योंकि आप 0 to a का फंक्शन है तो a-x पर काम करते हैं आप, तो हम इसको बना ही लेते हैं। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log, और ये हो जाएगा 4+3 साइन, और क्योंकि आप 0 से a के लिए हैं तो a-x दर्शाना होगा, तो ये रहा a-x। अब यहाँ पर 4+3 cos, और x के जगह पे लगाइएगा a-x और साथ में dx, ठीक है। फिर हम आगे जब बढ़े तो i बराबर, हमको अभी देखो सिर्फ हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, एक लाइन जो हम यहाँ पर गायब किए हैं वो 0 to a की प्रॉपर्टी को नहीं लिखा, जो आप अपने फेयर कॉपी में, अपने नोट कॉपी में लिखेंगे। फिर अब ये काम कर रहा है बाबू लॉग के साथ। 4+3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और 4+3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साथ में क्या लगा हुआ है dx। अब देखो, तुम बोलोगे सर इसको इंटरचेंज करने से क्या फायदा हुआ, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। अभी तुमको दिखेगा, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को सम करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log m, ये वाला लॉग क्या है वो 4+3 साइन x अपॉन 4+3 cos x, एक वैल्यू तो ये मिलेगा, प्लस एक मिलेगा लॉग ये वाला 4+3 cos x अपॉन 4+3 साइन x, साथ में क्या लगा हुआ है बाहर के लिए dx, ये बाहर है बाबू, ध्यान रखेंगे वो वैल्यू dx बाहर में, वो सभी के लिए। फिर आप 2i को जब सॉल्व करोगे ना 0 से लेकर π/2, तो मैथ आपको एकदम साफ लगेगा, log m प्लस log n, log m इंटू n, ये बन जाएगा log m 4+3 साइन x अपॉन 4+3 cos x, ये हुआ log m 3 cos x, log m प्लस log n, log m इंटू n के जगह पर 4+3 cos x ऑन 4+3 साइन x, और साथ में क्या लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है dx, ये हो गया log m प्लस log n, log m इंटू n, ये वैल्यू कट जाएगा, 2i का वैल्यू मिलेगा 0 से लेकर π/2, साथ में क्या मिलेगा log 1 dx, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो वो इस पूरे वैल्यू को 0 करेगा, 2i 0 होगा तो i भी 0 होगा, और i का जो भी वैल्यू आपने माना था, ठीक है ना i, तो ये हो गया अपना i, और i का जो वैल्यू आया बराबर 0 आया। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, तो ये आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव की शक्ल में है और 20 भी ऑब्जेक्टिव की शक्ल में था। और इस तरीके से हमने चैप्टर को तो ज़रूर क्लोज किया, लेकिन अभी डिफरेंट इंटीग्रेशन में बाकी है। क्या बाकी है डिफरेंट इंटीग्रेशन में? आने वाले समय में डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस 6 to 7 ईयर, प्रीवियस 18 से लेकर के 25 तक का मॉडल पेपर में भी बहुत सारा सवाल है बाबू, उसको सॉल्व करना बाकी है। और प्लस कभी आपको जो क्वेश्चन पूछना रहेगा, जो आपका एनसीईआरटी में सवाल रहेगा वो क्वेरी, तो वो भी हम लोग क्लियर करेंगे आने वाले समय में। क्लासेस दोनों जगह बराबर चल रही होगी, आपका ऑफलाइन भी चलेगा और आपका ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, अपने एप्लीकेशन के थ्रू भी चलेगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर अगर सही लगेगा बाबू, टॉपिक अगर देख लेंगे तो एक अटेंडेंस रूप में भी कमेंट में हमको बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।